हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकली या ऐतिहासिक रूप से जो जो इम्पोर्टेंट लोग या व्यक्ति रहे हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, मोस्टली वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम जिला वाइज शुरू करेंगे। देखिए, सारे ज़िलों को तो नहीं कवर करेंगे, सिर्फ उन्हीं उन्हीं को कवर करेंगे जहाँ से ऐतिहासिक के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट लोग रहे थे। तो देखिए, पहला हमारा ज़िला रहेगा बदायूं। अब देखिए, बदायूं ज़िला से हमारे एक ही कलर से देखिए लिखते हैं, इसको बोल्ड कर दिया जाता है। बदायूं ज़िला से हमारे दो हिस्टोरिकली जो हिस्टोरिक रूप से इम्पोर्टेंट लोग रहे हैं वो रहे हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदाऊनी। तो बदायूं से हमारे रहे, एक पहला हमने बोला शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, और दूसरे हमारे बदायूं से रहे अब्दुल कादिर बदाऊनी। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदाऊनी दोनों हमारे बदायूं से रहे हैं। देखिए, इनको तो देख के पता चल जाता है बदायूनी नाम के आगे लगा है। अब देखिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया हमारे रहे हैं तुगलक डायनेस्टी के टाइम के। हिस्ट्री जिसने थोड़ी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया और जो तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, उनके बीच में विवाद रहा, ठीक। और देखिए, अब्दुल कादिर बदाऊनी कौन है? इन्होंने हमारे महाभारत और रामायण जैसे लेखों को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो कई बार देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत और रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में किसने किया है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी फ्रॉम बदायूं ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट ज़िला हमारा आता है बुलंदशहर। अब देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट ज़िला जो बुलंदशहर है, यहाँ से हमारे एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट इंसान आते हैं, ज़ियाउद्दीन बरनी। ज़ियाउद्दीन बरनी। अब देखिए, ये बेसिकली हमारे एक लेखक रहे थे। लेखक क्या मतलब, एक ऑथर थे ज़ियाउद्दीन बरनी। ये हमारे मुग़ल डायनेस्टी के टाइम के थे ज़ियाउद्दीन बरनी। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट लेख की बात करें तो तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही, ठीक, तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही, ठीक, और तुज़ुक ए जहांदारी, ठीक। अब देखिए, तारिक ए फ़िरोज़ शाही और तुज़ुक ए जहांदारी हमारे ज़ियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी है, जो बुलंदशहर ऑफ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, तारिक ए फ़िरोज़ शाही में हमारा तुगलक डायनेस्टी का थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और रूल के बारे में लिखा हुआ है, और जहांदारी वाले में ये लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि तुगलक डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था। बाकी देखिए, ज़ियाउद्दीन बरनी के ही द्वारा हमारा दो कंसेप्ट आए थे, जिंदारी और जहांदारी कंसेप्ट था, ठीक। बस इसको ध्यान रखिएगा नाम, कि जिंदारी और जहांदारी सिस्टम ये ज़ियाउद्दीन बरनी द्वारा लाए गए थे, ठीक है। जिसमें जहांदारी हमारा जो किंग होते थे या मुग़ल जो रूलर होते थे, उनकी सहायता एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलाने में होता था। तो बुलंदशहर से हमारे ज़ियाउद्दीन बरनी हो गए। देखिए, अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन की बात कम करेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग हैं। तीसरा देखिए, इंपॉर्टेंट ज़िला हमारा बनता है कासगंज। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कासगंज के देखिए पटियाली से हमारे बिलोंग करते कौन हैं? हमारे एक सेकेंड, कासगंज की हमने बात की कि कासगंज के पटियाली से बर्थ हुआ है, ठीक। अब देखिए, यहाँ जहाँ पे बर्थ हुआ है वहाँ बर्थ लिख दिया जाएगा, ठीक।
कासगंज के पटियाली से हमारे बिलोंग करते थे अमीर खुसरो। अब देखिए ध्यान रखिएगा, कासगंज के पटियाली से बिलोंग करते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके समय के थे? अलाउद्दीन खिलजी। इनफैक्ट अमीर खुसरो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट कौन था, तो अमीर खुसरो थे, जो कि हमारे कासगंज ऑफ उत्तर प्रदेश से थे और कासगंज के भी अंदर पटियाली जगह से थे। अगला देखिए इंपॉर्टेंट हमारा आता है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से ध्यान रखिएगा हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज बिलोंग करते हैं, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। जिसने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको ये चीज़ पता होंगी कि रोशन सिंह हमारे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां तीनों ही हमारे कहाँ से बिलोंग करते थे? तीनों ही हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? बर्थ प्लेस है इन तीनों का, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का, शाहजहांपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए ध्यान रखिएगा, इन तीनों ही रिवॉल्यूशनरीज़ को जो काकोरी इंसिडेंट जो हुआ था, काकोरी लूट जो हुई थी 9 अगस्त 1925 की, इसके केस में 1927 में देखिए फांसी की सज़ाएं सुनाई गई थी, जिसमें देखिए रोशन, ये सब लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशंस के मेंबर थे। ठीक, इन्होंने मिल के लूट की थी। हालांकि लूट में साथ इनका चंद्रशेखर आज़ाद ने भी दिया था, लेकिन वो इस चीज़ फांसी वासी से किसी मतलब कल्प्रिट वो बच गए थे फांसी के सज़ा से, चंद्रशेखर आज़ाद। और बाकी हमारे काकोरी इंसिडेंट में रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान तीनों को ही 1927 में, एक को शायद 9 दिसंबर को हुआ, बाकी 2 लोग को 11 दिसंबर को 2 दिन बाद फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछा जाता है किसको कहाँ फांसी हुई, तो रोशन सिंह को हमारे इलाहाबाद में हुई। ठीक, उसमें भी पूछा जाता है कहाँ पे, तो नैनी इलाहाबाद जेल में हमारे रोशन सिंह ऑफ शाहजहांपुर को क्या हुई थी? फांसी। ध्यान रखिएगा। ठीक, काकोरी ट्रेन केस में। राम प्रसाद बिस्मिल को सेम केस में कहाँ पर हुई फांसी? गोरखपुर में। अशफाकुल्ला खान को काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में सेम फांसी कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। ठीक, जिसको आज की डेट में हम अयोध्या भी बोलेंगे। तो अयोध्या में फांसी हो गई हमारे अशफाकुल्ला खान को, गोरखपुर में फांसी हो गई काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में राम प्रसाद बिस्मिल को, और नैनी इलाहाबाद के जेल में, नैनी जेल में रोशन सिंह को हो गई हमारी फांसी। देखिए एक और इसमें इंसान थे, राजेंद्र लहड़ी, उनको हुई थी गोंडा में फांसी। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं शाहजहांपुर की। तो शाहजहांपुर से 3 लोगों को ध्यान रखिएगा, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। अगला इंपॉर्टेंट हमारा जिला आता है सीतापुर। अब ध्यान रखिएगा, सीतापुर से हमारे कौन हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इंसान बिलोंग करते हैं, वो है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल हमारे रहे थे रेवेन्यू मिनिस्टर और रहे थे हमारे वन ऑफ द नवरत्ना रहे थे, नवरत्न थे हमारे ये अकबर के कोर्ट में। तो ध्यान रखिएगा, नवरत्न थे ये अकबर के कोर्ट में। ठीक, और ये क्या थे? रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इनके द्वारा देखिए अकबर के अकबर के शासनकाल में दहसाला नाम का एक रेवेन्यू सिस्टम था, दहसाला सिस्टम। ठीक, इसी को जब्ती सिस्टम भी बोला गया। ठीक, ये इनके द्वारा, राजा टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, राजा टोडरमल हमारे बिलोंग करते हैं कहाँ से? इनका बर्थ प्लेस है सीतापुर। अगला देखिए हमारा इंपॉर्टेंट जिला बनता है गोंडा।
गोंडा में अभी हमने बात की कि काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में 1927 में फांसी हो गई थी राजेंद्र लहड़ी को। तो राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई, ठीक। यहाँ लिख लीजिए, राजेंद्र लहड़ी की फांसी 1927 में गोंडा में की गई, ठीक, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में। तो ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में राजेंद्र लहड़ी की फांसी गोंडा में हुई, जबकि राजा टोडरमल हमारे बिलोंग करते हैं सीतापुर से। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र लहड़ी के बारे में एक दो बार कभी पूछा गया है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पाबना डिस्ट्रिक्ट में, पाबना नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो आज के बांग्लादेश में पड़ती है, ठीक। तब ये ईस्ट बंगाल हुआ करता था, ठीक। तो पाबना डिस्ट्रिक्ट में राजेंद्र लहरी की बर्थ होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, यहाँ बर्थ लिख लीजिए। जबकि इनकी डेथ होती है, इनको फांसी दी जाती है गोंडा में। अगला इंपॉर्टेंट ज़िला हम बात करेंगे उन्नाव। उन्नाव से देखिए जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बिलोंग करते हैं हिस्टोरिक रूप से, वो हैं हसरत मोहानी, जिनका नाम सब किसी ने सुना होगा। अब देखिए, हसरत मोहानी किस लिए जाने जाते हैं, इनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद नारा लाया गया। हसरत मोहानी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्नाव ज़िले से बिलोंग करते थे, ठीक। हसरत मोहानी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद नारा लाया गया। अगला इम्पॉर्टेंट हमारा ज़िला बनता है बलिया, जिससे देखिए सभी को पता होगा, हमारे पहले इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी रहे थे मंगल पांडे, यहाँ से बिलोंग करते थे। तो मंगल पांडे हमारे बिलोंग करते थे बलिया से। एक उसी टाइम के एक और इम्पॉर्टेंट हमारे बलिया से रहे थे, जिनको हमारे टाइगर ऑफ बलिया भी बोला गया, ठीक। वो कौन थे, वो थे हमारे चित्तू पांडे। तो चित्तू पांडे को बोला गया टाइगर ऑफ बलिया, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और ये जो टाइगर ऑफ बलिया इनको बोला था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चित्तू पांडे को बोला गया। तो चित्तू पांडे और मंगल पांडे दोनों ही हमारे बलिया ज़िले से बिलोंग करते हैं। बाकी देखिए सबको पता होगा, मंगल पांडे हमारे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जो रेजिमेंट थी उसको बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसको नया याद हो, 34वीं इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट ज़िला है हमारा अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर हमारा बर्थ प्लेस बना राम मनोहर लोहिया का। ध्यान रखिएगा, राम मनोहर लोहिया हमारे कहाँ बर्थ प्लेस था, अम्बेडकर नगर। अगला इम्पॉर्टेंट ज़िला है गाज़ीपुर। देखो अगला इम्पॉर्टेंट ज़िला है गाज़ीपुर। गाज़ीपुर से हमारे हिस्टोरिक रूप से इम्पॉर्टेंट बिलोंग करते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे गाज़ीपुर से बिलोंग करते हैं, लिख लीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिलोंग करते थे हमारे गाज़ीपुर ज़िले से। स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या ऐसा इम्पोर्टेंस है, तो इनके द्वारा देखिए 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फाउंड की जाती है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में। ध्यान रखिएगा, 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। अगला देखिए हमारा इम्पोर्टेंट ज़िला बनता है कानपुर। तो देखिए कानपुर से ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बर्थ प्लेस नहीं है, पर दो नाना साहेब, देखिए सभी ने पढ़ा होगा कि नाना साहेब और तांत्या टोपे बेसिकली हमारे, इनका रिवॉल्यूशनरी जो पीरियड था मोस्टली यहीं से स्पेंड हुआ, इन्होंने यहाँ से रिवॉल्यूशन किया, ठीक। तो बर्थ प्लेस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बर्थ प्लेस नहीं है इनका।
तो कानपुर से हमारे बिलोंग कर रहे थे नाना साहेब और तांत्या टोपे, जबकि वो उनका बर्थ प्लेस नहीं था, उन्होंने मोस्ट अपना ज़िंदगी वहाँ बिताई। अगला इम्पोर्टेंट हमारा ज़िला बनता है चंदौली। चंदौली में हमारी चंद्रप्रभा वाइल्ड सेंचुरी। चंदौली से देखिए हमारे इम्पोर्टेंट बिलोंग करते हैं कौन, हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड पीएम का बर्थ प्लेस बनाइए। सेकंड पीएम हमारे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखिएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री द सेकंड पीएम ऑफ इंडिया हमारे बिलोंग करते हैं चंदौली ज़िले को, उत्तर प्रदेश के। लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग करते हैं चंदौली ज़िले को। अगला इम्पॉर्टेंट देखिए ज़िला बनता है मथुरा। एक बार अभी सब करने के बाद एक बार फिर से इसको ओरली बोल दिया जाएगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। मथुरा से देखिए इम्पोर्टेंट कौन बिलोंग करता है। मथुरा हमारा बर्थ प्लेस बनता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ध्यान रखिएगा मथुरा हमारा बिलोंग करता है मथुरा हमारा बर्थ प्लेस किसका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब देखिए 2-3 बार ये भी पूछा गया है कि मथुरा में कहाँ पर इनका किस गांव में इनका जन्म होता है, तो ध्यान रखिएगा नगला चंद्रवाण या चंद्रबाण भी कह सकते हैं, ठीक। तो नगला चंद्रबाण नामक गांव में जो कि मथुरा ज़िले में स्थित है हमारे उत्तर प्रदेश में, इसमें हमारा बर्थ होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ध्यान रखिएगा इनकी बर्थ एनिवर्सरी 25 सितंबर को होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। इसी 25 सितंबर को हमारा शुरू होता है मतलब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया जाता है मेक इन इंडिया, जो काफ़ी एक सफल प्रोग्राम साबित होता है। अगला इम्पोर्टेंट ज़िला बनता है चित्रकूट। सभी को पता होगा चित्रकूट से हमारे कौन फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग करते थे, तुलसीदास। तुलसीदास का हमारा बर्थ प्लेस है चित्रकूट, जबकि ध्यान रखिएगा तुलसीदास की हमारी डेथ होती है कहाँ पर, वाराणसी में। ध्यान रखिएगा तुलसीदास हमारे बिलोंग करते हैं चित्रकूट से, डेथ होता है हमारे तुलसीदास का वाराणसी में। वाराणसी में डेथ होता है तुलसीदास का, तो अब वाराणसी की ही बात कर लें। अगला जिला है हमारा वाराणसी। देखिए यहाँ से कई सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, कई सारे इम्पोर्टेंट लोग में हमारे बिस्मिल्लाह खां आते हैं, कबीर दास आते हैं, पंडित रविशंकर आते हैं और गिरजा देवी। देखिए 4 नाम वो हैं जिनका ये बर्थ प्लेस बनता है, माफ़ करिएगा बर्थ प्लेस नहीं बनता है, किसी का डेथ है किसी का बर्थ प्लेस है। जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का ये डेथ प्लेस है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे यहाँ पे इनका जन्म होता है, माफ़ करिएगा यहाँ पे इनकी डेथ होती है। तो वाराणसी में हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की डेथ होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, सभी को ये बात पता होनी चाहिए, शहनाई, ठीक। इसी चीज़ के लिए इनको देखिए सन 2001 में भारत रत्न से नवाजा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जो कि हमारे जिनकी डेथ होती है वाराणसी में। ध्यान रखिएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है डेथ, क्योंकि इनका बर्थ होता है कहाँ पर, इनका बर्थ होता है बिहार में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये भी भारत में ही पड़ा रहा है ऐसा है, तो पूछा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न को मिला हुआ है कि इनका बर्थ कहाँ होता है, बिहार में, जबकि इनकी डेथ होती है हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में। बाकी देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में कई बार देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि इनका असली नाम क्या था। इनका असली नाम था कामरुद्दीन खान। कामरुद्दीन खान हमारा असली नाम किसका था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, जो कि हमारे मास्टरी रखते थे शहनाई बजाने में, और इसी काम के लिए उनको 2001 में भारत रत्न मिलता है। और बिस्मिल्लाह खां हमारे मर जाते हैं वाराणसी में। बाकी देखिए ये हमारे यहाँ पर तो इनकी डेथ होती है, लेकिन यहाँ पर वाराणसी में बर्थ किसका होता है, कबीर दास का हमारे बर्थ होता है।
हमने बात की कि वाराणसी में डेथ हो रही है किसकी? वाराणसी में डेथ हो रही है तुलसीदास की। ध्यान रखिएगा, बर्थ हो रहा है कबीरदास का, तुलसीदास की डेथ हो रही है, जबकि कबीरदास का डेथ होती है कहाँ पर? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में कबीरदास की डेथ होती है। देखिए कबीरदास, तुलसीदास, इन लोग के बारे में ये सब चीज़ें क्लियर रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आए हैं। और देखिए कबीरदास के बारे में ये भी पूछा जा चुका है कि संत कबीर नगर के किस जगह पर कबीरदास की डेथ होती है। तो संत कबीर नगर के मगहर नामक जगह पर कबीरदास की डेथ होती है। तो मगहर नामक जगह जो कि हमारी संत कबीर नगर में पड़ती है, जो अलग ज़िला है हमारा, वहाँ पे कबीरदास की डेथ होती है। जबकि हमारे कबीरदास का बर्थ होता है वाराणसी में, जबकि तुलसीदास की डेथ हो रही है हमारी कहाँ पर? वाराणसी में। और तुलसीदास का बर्थ हो रहा है हमारा चित्रकूट में। अगली इंपॉर्टेंट देखिए, पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे ऐसे कर लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट हमारी पर्सनैलिटी थी पंडित रविशंकर। ध्यान रखिए, हमारी पंडित रविशंकर जो बनते हैं, इनका ये हमारा बर्थ प्लेस है। तो पंडित रविशंकर कौन है? ये हमारे देखिए सितार प्लेयर हैं, एक सितार प्लेयर थे बेसिकली एक। तो देखिए चीज़ ध्यान रखिएगा कि पंडित रविशंकर सितार प्लेयर रहे हैं। ये हमारे बर्थ प्लेस हमारा पंडित रविशंकर का बनता है वाराणसी। और देखिए पंडित रविशंकर की अगर बात करें तो ये मैहर नाम का एक घराना है, इसको बिलोंग करते हैं, ठीक। और इसको इन्होंने माफ़ करिएगा, पंडित रविशंकर हमारे किसको बिलोंग कर रहे हैं? मैहर घराना, ठीक, जो कि हमारा मध्य प्रदेश की तरफ का घराना है, ठीक। और देखिए इसी घराने को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैहर घराने को फाउंड कौन करता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान फाउंड करते हैं मैहर घराने को, जिसमें बिलोंग करते हैं हमारे पंडित रविशंकर, ठीक, जो कि एक सितार प्लेयर हैं और काफ़ी नोन रहे हैं। और इनका बर्थ प्लेस बनता है वाराणसी, पंडित रविशंकर का। बाकी देखिए ये हमारा बर्थ प्लेस बनता है किसका? गिरजा देवी का। गिरजा देवी देखिए बहुत हिस्टोरिक तो नहीं पर्सनैलिटी रही, लेकिन ये भी पंडित रविशंकर की तरह ही म्यूज़िक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और ये ठुमरी सिंगर रही हैं। ठुमरी एक मीन्स हमारे नॉर्थ इंडिया में एक रूप है गाने का। तो ध्यान रखिएगा, गिरजा देवी का बर्थ प्लेस रहा वाराणसी, जो कि एक ठुमरी सिंगर रही। बाकी देखिए ये भी पूछा जाता है कि गिरजा देवी जो थी, इनका बर्थ प्लेस तो रहा वाराणसी। गिरजा देवी के बारे में देखिए भी पूछा जाता है कि किस तरह की सिंगर रही थी, किस तरह के गाने, मतलब कौन से टाइप के गाने गाती थी। तो ठुमरी सिंगर रही हैं और ये बिलोंग करती थी हमारे बनारस और सेनिया घराना को। तो ये बात पूछी गई है हमारी कि गिरजा देवी हमारे किस घराने को बिलोंग करती हैं? बनारस और सेनिया घराना। ध्यान रखिएगा, घराना, ठीक। देखिए वाराणसी से कई लोग हैं। अगला देखिए इम्पोर्टेंट हमारा ज़िला बनता है प्रयागराज। प्रयागराज से देखिए इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो बिलोंग करते हैं वो हैं मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और मेजर ध्यानचंद। ध्यान रखिएगा, प्रयागराज से बिलोंग करने वाले मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और मेजर ध्यानचंद, तीनों का ही ये बर्थ प्लेस रहा प्रयागराज।
हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू रहे, सबको पता होगा। मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, इन्हीं के ऊपर इनके बर्थ एनिवर्सरी पर 29 अगस्त पे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त पे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, मेजर ध्यानचंद और मदन मोहन मालवीय तीनों का ही हमारा बर्थ प्लेस क्या रहा? प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा जिला बनता है फतेहपुर। फतेहपुर से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बिलोंग करते हैं वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। अब देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी कौन है, पहले लिख लीजिए इसको। फतेहपुर हमारा इम्पोर्टेंट किस लिए बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा बर्थ हो रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी, देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में बात पूछी जाती है कि इनका बर्थ प्लेस क्या बना? उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, जबकि इनकी डेथ होती है हमारी कहाँ पर? कानपुर में। गणेश शंकर विद्यार्थी का बर्थ होता है फतेहपुर में, जबकि इनकी डेथ होती है कानपुर में। अब देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जा चुकी है कि रिवॉल्यूशनरी टाइम में एक प्रताप न्यूज़पेपर चल रहा था, ठीक, क्योंकि देखिए हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी बेसिकली हमारे जर्नलिस्ट रहे थे, एक्टिविस्ट भी थे, तो प्रताप न्यूज़पेपर के ये एडिटर रहे। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी, जो बिलोंग कर रहे थे फतेहपुर ज़िले से। इनकी बर्थ होता है फतेहपुर ज़िले में और इनकी डेथ होता है कानपुर में। दोनों ही चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट जिला आता है जलायूं, जलौन, जलायूं, जलौन। अब देखिए जलौन क्यों इम्पोर्टेंट है, सभी को पता होगा। अकबर के एक इम्पॉर्टेंट हमारे नवरत्न रहे बीरबल, इनका बर्थ प्लेस बना, तो यहाँ बर्थ होता है, हमने बात की जलौन में, किसकी? बीरबल की। देखिए कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीरबल का बर्थ होता है हमारा जलौन में, उत्तर प्रदेश में। जलौन में भी पूछा जाता है कि कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा जलौन के कालपी में बीरबल का बर्थ होता है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट हमारा जिला बनता है आगरा। आगरा से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बिलोंग करते हैं वो है अबुल फ़ज़ल। अबुल फ़ज़ल बिलोंग करते हैं आगरा से। शेख सलीम चिश्ती भी बिलोंग करते हैं हमारे आगरा से, और शेख फैज़ी भी बिलोंग करते हैं आगरा से। तो हमने बात की शेख सलीम चिश्ती बिलोंग करते थे आगरा से। शेख सलीम चिश्ती का बर्थ प्लेस रहा आगरा। बाकी हमने बात की अबुल फ़ज़ल, अबुल फ़ज़ल का बर्थ प्लेस रहा आगरा। तीसरे हमारे रहे शेख फैज़ी, अबुल फैज़ी, ठीक। अब देखिए अबुल फ़ज़ल और शेख फैज़ी दोनों ही हमारे अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे और दोनों ही हमारे भाई थे, ध्यान रखिएगा। और दोनों ही अकबर के कोर्ट में थे, अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर के कोर्ट में कौन नवरत्न नहीं था, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और देखिए शेख सलीम चिश्ती कौन था? शेख सलीम चिश्ती भी हमारे अकबर के टाइम के ही देखिए एक वो रहे थे, मीन्स ये वो थे एक रिलीजियस वो थे, पर्सनैलिटी थे शेख सलीम चिश्ती। इनके पास अकबर जाते हैं जब उनको बेटे की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, और देखिए इनके पास जाने से ही इनके पास जाने से ही नहीं, इनके पास जब वो जाते हैं तो उसके बाद उनको जहांगीर की प्राप्ति होती है, जहांगीर बेटे की प्राप्ति होती है, और फिर इन्हीं के नाम पर वो अकबर अपने जहांगीर बेटे का नाम सलीम रखते हैं, ठीक। तो शेख सलीम चिश्ती का बर्थ प्लेस हमारा बनता है आगरा, ठीक।
और अबुल फजल और शेख फैज़ी जो दोनों हमारे नवरत्न रहे थे अकबर के कोर्ट में, वो भी हमारे बर्थ प्लेस है आगरा। बाकी देखिए अबुल फजल के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, इसने हमारे अकबरनामा और आईने अकबरी नाम की किताबें लिखी हुई हैं। अकबरनामा बेसिकली क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है, उनकी विजय के बारे में है कि कैसे उन्होंने साम्राज्य सबका हासिल किया और उनकी पावर्स के बारे में है। आईने अकबरी में देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है कि अकबर के समय में कैसा चलता था एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी देखिए यही है हमारे सारे इंपॉर्टेंट ज़िले। एक इम्पॉर्टेंट हमारा ज़िला है कि अलीगढ़, इसको हमने एक लास्ट क्लास में शायद बात की हुई है। तो अलीगढ़ में ऐसा कोई बर्थ प्लेस तो नहीं होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे देखिए हमारे जिस तरीके से यहाँ पे बेसिकली देखिए हमारे मोस्टली हमारा समय, जैसे कि हम अभी देख रहे थे कानपुर में हमारे नाना साहेब और तांत्या टोपे ने अपना बेसिकली रिवॉल्यूशनरी जो पीरियड था अपना मोस्टली समय अपना लाइफ स्पेंड की थी कहाँ पे, कानपुर में। उसी तरीके से देखिए अलीगढ़ से कौन बिलोंग रखते हैं, सर सैयद अहमद खां। सबको पता होगा कि सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देखिए स्थापना की। एक्चुअल में देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो 1920 में नाम पड़ा। 1875 में जब इनके द्वारा फाउंड किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तब इसका नाम रहा था मोहम्मदा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका ओरिजिनल नाम भी लिखना चाहिए, लिख लीजिए, मोहम्मदा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हमारे स्थापित किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा, जिन्होंने मोस्टली अपना समय यहाँ बिताया, ठीक। और बाकी देखिए इनका बर्थ अगर बात की जाए सर सैयद अहमद खां की, तो इनकी बर्थ प्लेस बनी थी दिल्ली। ध्यान रखिएगा ये बात। ये थी हमारी सारी इम्पोर्टेंट बात हिस्टोरिक पर्सनालिटी से रिलेटेड। एक बार चाहें तो कुछ को रिवाइज कर लें। पहले देखिए हमने सबसे पहले बात की सबसे पहले ज़िले की हमने बात की थी बदायूं। बदायूं में देखिए तुगलक डायनेस्टी के टाइम के शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे। अब्दुल कादिर बदाऊनी भी हमारे बदायूं से बिलोंग करते हैं और शेख निज़ामुद्दीन औलिया दोनों ही हमारे बदायूं से बिलोंग कर रहे थे। बुलंदशहर से हमारे कौन बिलोंग कर रहे थे, तुगलक डायनेस्टी के टाइम के जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा देखिए इंपॉर्टेंट कुछ लेख लिखे हुए हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और तुज़ीक़ जहाँदारी। बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं जियाउद्दीन बर्नी, ध्यान रखिएगा। कासगंज के पटियाली में बर्थ होता है हमारे अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट रहे। शाहजहाँपुर देखिए रिवॉल्यूशनरीज यहाँ से बहुत सारे हमारे आते हैं शाहजहाँपुर से। कौन कौन आते हैं, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, तीनों ही हमारे इंगेज रहे थे काकोरी ट्रेन लूट में। काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने के बाद इनको 1927 में फांसी हो जाती है, जबकि इस फांसी की सज़ा से बच जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। रोशन सिंह को देखिए, तीनों ही हमारे रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां शाहजहाँपुर से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी होती है इसी केस में। राम प्रसाद बिस्मिल को होती है गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खां को अयोध्या में होती है, जो कि तब फैज़ाबाद कहलाता था। सीतापुर में देखिए हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो बिलोंग करते हैं यहाँ पे, वो है राजा टोडरमल का बर्थ प्लेस बनता है सीतापुर, ध्यान रखिएगा। सीतापुर में राजा टोडरमल का बर्थ प्लेस है, जो कि एक वन ऑफ दी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे थे इन अकबर कोर्ट में, और दहसाला सिस्टम और जब्ती सिस्टम राजा टोडरमल द्वारा लाया जाता है अकबर के रेन में। गोंडा से हमारे बिलोंग करते हैं राजेंद्र लहड़ी, जिनको फांसी होती है काकोड़ी ट्रेन केस में गोंडा में, ठीक।
बाकी इनका बर्थ प्लेस बनता है बांग्लादेश के पाबना डिस्ट्रिक्ट में राजेंद्र लेडी का। उन्नाव से इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी बिलोंग करते हैं उनका बर्थ प्लेस बनता है हसरत मोहानी, जिनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बलिया से देखिए हमारे दो इम्पोर्टेंट थे। एक सबको पता होगा, मंगल पांडे के बारे में, 34वीं इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। सबसे बड़ा पहला विद्रोह एक तरीके से इन्हीं के द्वारा लाया गया। चित्तू पांडे देखिए, जिनको टाइगर ऑफ बलिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया, तो ये भी हमारे बलिया से बिलोंग कर रहे थे। अम्बेडकर नगर हमारा बर्थ प्लेस बनता है राम मनोहर लोहिया का। गाज़ीपुर से इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी बिलोंग करते हैं वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। अगला देखिए, दो इम्पॉर्टेंट लोगों की कर्मस्थली, एक तरीके से या कार्यस्थली आप कह लो, वर्क प्लेस रही है ये, या रिवॉल्यूशनरी प्लेस रही है, नाना साहेब और तांत्या टोपे की। चंदौली से बिलोंग करते हैं हमारे सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत के रहे, वो रहे लाल बहादुर शास्त्री। वो बिलोंग करते हैं चंदौली ज़िले से। मथुरा ज़िले से जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी बिलोंग करते हैं वो बर्थ करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। चंदौली में बर्थ होता है देखिए लाल बहादुर शास्त्री का, सेकंड पीएम का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी 25 सितंबर को मनाई जाती है। उसी दिन मेक इन इंडिया भी लाया गया 2014 में। इनका बर्थ होता है मथुरा के नगला चंद्रबाण नामक गांव में, ठीक, तो विलेज है। अगला देखिए, सबको पता है कि तुलसीदास का बर्थ प्लेस बनता है चित्रकूट, जबकि तुलसीदास की डेथ जो है वो होती है वाराणसी में। अब वाराणसी में देखिए इंपॉर्टेंट कितने सारे लोग हैं, सबका ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां और गिरजा देवी देखिए एक टाइप के लोग हैं, ठीक, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं ये। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, 2001 में भारत रत्न मिला, बिलोंग करते थे वाराणसी को, जबकि इनका बर्थ होता है बिहार में। इनका असली नाम बना कामरुद्दीन खान। गिरजा देवी हमारी ठुमरी सिंगर थी, बनारस और सेनिया घराने को बिलोंग करती थी। इनका बर्थ प्लेस बनता है वाराणसी। कबीर दास देखिए, इनका बर्थ प्लेस बनता है वाराणसी, जबकि कबीर दास की डेथ होती है मगहर नामक जगह पे, जो कि हमारा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। तुलसीदास की देखिए डेथ होती है हमारी कहाँ पर, वाराणसी में, जबकि तुलसीदास का बर्थ देखिए अभी हमने यहाँ बात की कि चित्रकूट में होता है। और एक देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये है पंडित रविशंकर, एक सितार प्लेयर रहे हैं, वेरी नोन। पंडित रविशंकर का बर्थ भी होता है हमारे वाराणसी में, मैहर घराने को बिलोंग करते हैं। प्रयागराज से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बिलोंग करती हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का बर्थ प्लेस बना प्रयागराज। मेजर ध्यानचंद का बर्थ प्लेस बना प्रयागराज। मदन मोहन मालवीय का बर्थ प्लेस बना प्रयागराज। देखिए दोनों एक समय के हैं, ध्यान रखिएगा। मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू का दोनों का ही बर्थ प्लेस बना प्रयागराज। फतेहपुर ज़िले से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बिलोंग कर रहे हैं वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का बर्थ प्लेस है हमारा फतेहपुर, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी की डेथ हो रही है कानपुर में। गणेश शंकर विद्यार्थी का इम्पोर्टेंट काम है कि प्रताप न्यूज़पेपर के एडिटर रहे थे, और ये हमारे अंग्रेज़ों के टाइम के एक इम्पॉर्टेंट जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी रहे। जालौन से बिलोंग करने वाले इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो थे, जालौन के कालपी में बर्थ हुआ था बीरबल का, जो कि हमारे अकबर के एक नवरत्न रहे। ध्यान रखिएगा, जालौन के कालपी में बर्थ होता है बीरबल का। आगरा से बिलोंग करने वाले देखिए शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो कि अकबर के टाइम के थे, ठीक। अकबर के टाइम पूछा जाता है किसके समय के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, तो इन्हीं के पास जाके दुआ मांगने पर इनको जहांगीर की प्राप्ति होती है अकबर को, और फिर वो इन्हीं के नाम पर सलीम उनका नाम रखते हैं। उनका रियल नाम सलीम होता है जहांगीर का। शेख सलीम चिश्ती, अबुल फजल और शेख फैज़ी तीनों ही हमारे बिलोंग करते हैं आगरा से। तीनों की ही हमारी बर्थ प्लेस है आगरा। और अबुल फैजल बाकी, और ध्यान रखिएगा इसमें से शेख फैज़ी दोनों हमारे भाई थे, और तीनों ही हमारे अकबर के रेन के हैं, ठीक, अकबर के काल के हैं। जबकि ये दोनों हमारे अकबर के कोर्ट में रहे थे, अकबर के नवरत्न थे।
और अबुल फैज़ल द्वारा अकबरनामा और आईन अकबरी भी लिखी गई। अकबरनामा में बेसिकली वो अकबर की जीतें और बड़ाई करता है, और आईन अकबरी में अबुल फजल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखता है। अलीगढ़ से देखिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बर्थ या डेथ नहीं होती है, बस ये कार्यस्थली बनती है किसकी, सर सैयद अहमद खां की, जिनके द्वारा 1875 में मोहम्मदा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो कि बाद में 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से रीनेम किया जाता है सर सैयद अहमद खां द्वारा, जबकि सर सैयद अहमद खां का बर्थ होता है दिल्ली में। तो ये थे सारे हमारे इम्पोर्टेंट लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। थैंक यू।